बोल बच्चे, पीपीटी विजुअल है या नहीं है? यस सर, विजिबल। यस सर। तो अब हम बात करेंगे इसमें डेटाबेस यूजर्स के बारे में। कौन कौन से यूजर्स होते हैं जो डेटाबेस को यूज कर सकते हैं, किसकी क्या प्रिविलेजेस होती है, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो हम बात करेंगे डेटाबेस यूजर्स, यूजर्स के इंटरफेसेस क्या होते हैं, कौन कौन से यूजर्स होते हैं, डीबीए क्या होता है दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, और डीए क्या होता है दैट इज डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करें डेटाबेस यूजर्स एंड यूजर इंटरफेसेस में। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो किसी भी डेटाबेस सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या है? डेटा को स्टोर करना और रिट्रीव करना। ठीक है, फ्रॉम द डेटाबेस, जब भी जरूरत हो तो डेटा को स्टोर कर देना, डेटा को रिट्रीव करना। ठीक है, अब जो डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं, जो भी डेटाबेस के साथ काम करते हैं, डेटाबेस से इंटरेक्ट करते हैं, वर्क करते हैं, उनको हम डेटाबेस यूजर्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक है, so the users of database system can be classified in the following group depending on their degree of expertise। डिपेंड करेगा कि डिग्री, उनकी एक्सपर्टाइज की डिग्री क्या है, किसको कितना रोल है, किसको कितनी प्रिविलेजेस है। ठीक है, उसके थ्रू, उस पर्टिकुलर मोड के थ्रू वो डीबीएमएस से, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेटाबेस यूजर्स में आता है एंड यूजर्स। अब अगर एंड यूजर्स की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो टर्मिनल एंड से डेटाबेस को यूज करता है वो एंड यूजर्स होते हैं। दे यूज द डेवलप्ड एप्लीकेशन, पहले से बने बनाए एप्लीकेशन को यूज करते हैं, और उनको कुछ भी नहीं पता होता है अबाउट द डिजाइन एंड वर्किंग ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, दीज आर द सेकंड क्लास ऑफ यूजर्स एंड देयर मेन मोटो इज जस्ट टू चेक देयर टास्क डन। ठीक है, और अगर हम एंड यूजर की बात करें तो सिंपल, अगर हम बात करो, जैसे मैं गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहा हूं तो हम तो एंड यूजर हैं। अब गूगल कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, कैसे डेटा को फैच करके ला रहा है, क्या कर रहा है, मुझे क्या पता। वहां तो एक बस गूगल का वो बना हुआ है, टास्क बार, या कहना चाहिए सर्च बार। सर्च बार से मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ, काम हो गया मेरा। तो इसका मतलब इसमें पहले से बना बनाया एप्लीकेशन है। अब मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसका डिजाइन क्या है, वर्किंग सिनेरियो क्या है, बैकएंड पे क्या हो रहा है। हम बस उसको यूज कर रहे हैं। हम क्या है, एंड यूजर से, हम टर्मिनल एंड से यूज कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो जो एंड यूजर्स होते हैं, तीन तीन टाइप के होते हैं। एक कैजुअल यूजर्स, नेव यूजर, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। कैजुअल यूजर्स की बात करें तो कैजुअल यूजर्स वो होंगे जिनको क्वेरी लैंग्वेज का नॉलेज है। ठीक है, वो क्या करेंगे, डिफरेंट क्वेरीज फायर करके टर्मिनल एंड से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, दे डू नॉट राइट प्रोग्राम्स बट दे कैन इंटरेक्ट विद द सिस्टम बाय राइटिंग क्वेरीज। प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। क्वेरी और प्रोग्राम में अंतर होता है। क्वेरी का मतलब आप क्वेरी फायर करते हो, डेटा से डेटा एक्सेस हो गया। प्रोग्राम का मतलब आपने प्रोग्राम डिजाइन करके और फिर डेटा में कुछ मैनिपुलेशन और चेंजेस कर रहे हो। ठीक है ना। फिर दूसरा होता है नेव यूजर्स। नेव यूजर्स कौन से होंगे? ऐसे यूजर्स को हम नेव यूजर्स बोलेंगे who interact with the system by invoking one of the application program that have been written previously। ठीक है, नए यूजर्स में वैसे वाले यूजर्स आएंगे जो कि किसी प्रोग्राम के थ्रू, जो पहले से बना बनाया है, उसके थ्रू क्या करेंगे, डेटाबेस को इन्वोक करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो बैंक की हम बात करें, बैंक की बात करें तो अगर बैंक के क्या कहते हैं अकाउंटेंट को हमने बोला कि क्या करना है भाई, मुझे 5,000 ट्रांसफर करने हैं एक्स अकाउंट से वाई अकाउंट में। तो क्या करेगा, जो ट्रांसफर नाम का प्रोग्राम होगा वो इन्वोक होगा। ठीक है, और ट्रांसफर नाम के प्रोग्राम को इन्वोक करेगा कौन, अकाउंटेंट, या समझ लो हम उसकी प्रोसेसिंग बात करें इंटरनल, तो ट्रांसफर नाम का प्रोग्राम हो गया। जैसे मान लो मुझे क्या करना है, 5,000 ट्रांसफर करना है एक्स से वाई में। ठीक है, तो जो अकाउंटेंट होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफर नाम के प्रोग्राम को इन्वोक करेगा। जैसे ही ट्रांसफर नाम का प्रोग्राम इन्वोक होगा, वो क्या पूछेगा, कौन से अकाउंट से किस अकाउंट में जाना है। ठीक है, तो सिंपल आपका अकाउंट एक्स से वाई में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नेव यूजर का काम है। इसका मतलब आपके पास पहले से बना बनाया एक प्रोग्राम है। जो अकाउंटेंट है उसको पता है, जो बैंक का अकाउंटेंट उसको पता है क्या करना है, मुझे ट्रांसफर पे क्लिक करना है। ट्रांसफर पे क्या करूंगा, जाके अकाउंट नंबर से सिलेक्ट करूंगा एक्स का, और फिर ट्रांसफर पे क्लिक कर दूंगा वाई के साथ, तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें क्या है, पता होता है कि हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है जिस प्रोग्राम के थ्रू हम काम को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है इसी में एटीएम। ठीक है, एटीएम
इसमें क्या करते हो आप एटीएम मशीन में, आप पिन एंटर करते हो, जो भी आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फिर आप अकाउंट का स्टेटस देख लेते हो, विड्रॉ कर लेते हो। आपने प्रोग्राम नहीं बनाया, लेकिन आप प्रोग्राम को इन्वोक कर रहे हो, तो एक कैटेगरी जो आ गई नेव यूजर्स की आ गई। अगला होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम विदाउट राइटिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, इसमें जो कहना चाहिए, दे जनरेट द रिक्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी। ठीक है, दे फॉर्म देयर रिक्वेस्ट इन अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। अब बात ये आती है कि सोफिस्टिकेटेड यूजर्स और जो आपके कहना चाहिए कैजुअल यूजर्स, उसमें अंतर क्या है। अब इसमें देखो, इसमें जो भी सबमिशन होगा वो क्वेरी प्रोसेसर के थ्रू सबमिशन होगा, ठीक है, या टूल होगा। अब इसमें आ जाएगा थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड टर्म आएगा, OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। तो जब हम एनालिटिक्स की बात करेंगे, प्रोसेसिंग की बात करेंगे, तो सोफिस्टिकेटेड यूजर में चला जाएगा। कैजुअल वाला बड़ा ही कैजुअल वाला यूजर है, जिसमें हम सिंपल बात जो कर रहे हैं, ठीक है। और यहां हम बात कर रहे हैं टूल्स के थ्रू, जब हम काम कर रहे हैं सोफिस्टिकेटेड टूल्स के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अगली बात आती है एप्लीकेशन प्रोग्रामर की। ये तो सिंपल है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर का सिंपल सी बात हुई कि जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की, तो जब हम प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स की बात करेंगे तो इस कैटेगरी में आएंगे, जिनका काम क्या होगा, प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स का काम क्या होगा, और रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। और एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाएंगे किसमें, जो एप्लीकेशन वो बनाएंगे किसमें, पास्कल में, कोबोल में, सी में, C++ में, जावा में। ठीक है, जो कि जिसके थ्रू आप कंट्रोल स्ट्रक्चर होंगे, क्रिएटिव स्टेटमेंट्स होंगे, ये सारे, मतलब उसमें आप कहना चाहिए कंडीशंस अप्लाई कर पाओगे, ये सारी चीजें। तो सिंपल अगर हम बात करें प्रोफेशनल प्रोग्रामर को कैटेगरी की बात करें, तो आपका वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर में आ जाएगा। फिर ऑनलाइन यूजर्स, मेनली अगर हम ऑनलाइन यूजर्स की बात करें, तो हम जो गूगल यूज करते हैं वो मेनली ऑनलाइन यूजर्स की कैटेगरी है। ठीक है, जो क्या करते हैं, देयर आर यूजर्स हु मे कम्युनिकेट विद द डेटाबेस डायरेक्टली वाया एन ऑनलाइन टर्मिनल आर कॉल्ड ऑनलाइन यूजर्स। तो गूगल का जो गूगल सर्च वाला इंजन है, सर्च पार्ट है, वो आपका ऑनलाइन यूजर के टर्म में चला जाएगा। फिर हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड यूजर। ऐसे यूजर जो स्पेशलाइज्ड डेटा एप्लीकेशन के कोड कोड लिखे, ठीक है, जो सिंपल कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में फिट नहीं होता हो, वो सारे के सारे स्पेशलाइज्ड यूजर होते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, यूजर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल टू राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू द कन्वेंशनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम। जैसे अगर आप बोलो तो CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे के सारे स्पेशलाइज्ड यूजर होते हैं। जैसे कि अगर मान लो मुझे कार का डिजाइन बनाना है, ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड यूजर वाले कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर जो सबसे स्पेशल यूजर होता है, या कहना चाहिए सबसे पावरफुल यूजर होता है डेटाबेस का, वो कहलाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, DBA की हम बात करते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो DBA होता है, DBA जो है वो क्या है, स्पेशल यूजर है। वो कब क्रिएट होता है, जब सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है। जब आप कहना कौन से सिस्टम की बात कर रहे हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हो। जब आपका DBA में सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, तब एक आप क्रिएट करते हो DBA, दैट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, वो ऑर्डिनरी यूजर जैसा नहीं होता है। वो क्या करता है, पूरे डेटाबेस सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैसे कंट्रोल करेगा, वो प्लान करेगा, ठीक है, डिजाइन देखेगा, इंप्लीमेंटेशन देखेगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको देखेगा, ट्रेन करेगा। ठीक है, अब डिजाइन में आपका कंसेप्चुअल डिजाइन भी होगा, लॉजिकल डिजाइन भी होगा, इंप्लीमेंटेशन फिजिकल भी होगा, और टेस्ट लेवल का भी होगा। ठीक है, तो आप DBA को बोल सकते हो कि DBA एक ऐसा पर्सन है जो नेसेसरी टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, डिसीजन इंप्लीमेंट करेगा, जो कि DA देगा। एक DA भी होता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ये DBA, डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, एक DA होता है। DA DBA से भी ऊपर होता है। और DA अगर ऐसा बोलो तो यहां लेवल की बात नहीं है, लेकिन DA अगर बोलो तो ये आपका मैनेजमेंट साइड का कोई बंदा होगा, और ये आपका DBA जो होगा वो टेक्निकल बंदा होगा। तो ध्यान रखना, DBA की पोस्ट भी होती है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट भी होती है, जो ओरेकल के लेवल्स को पास करता है, डेटाबेस के लेवल्स को पास करता है, सर्टिफिकेशन कोर्स करता है, और DBA बनता है। DBA की पोजीशन बड़ी हाई लेवल की पोजीशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो DBA होगा वो क्या करेगा, टेक्निकल सपोर्ट देने में काम में आएगा, डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में काम में आएगा। ठीक है, तो रोल ऑफ DBA इज टेक्निकल, ध्यान रखना, टेक्निकल रोल है इसका मेनली। ठीक है, तो
अगर हम डीबीए की बात करें तो डीबीए क्या क्या करता है तो समझते चलना। पहली बात, जो पहला टर्म है, पहला है डिफाइनिंग द स्कीमा। स्कीमा मैंने बताया था कि ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड स्कीमा। ओवरऑल डिजाइन जिसके अंदर आता है टेबल, रो, कॉलम, कितने रो है, कितने कॉलम है, क्या फिजिकल इंस्टेंस है, क्या लॉजिकल इंस्टेंस है, ये पूरा का पूरा काम किसका है, डीबीए का है, ध्यान रखना। ठीक है। दूसरा, इंस्टॉलिंग एंड अपग्रेडिंग, इंस्टॉल करना, जब जब चेंजेस आए अपग्रेड करना एप्लीकेशन टूल्स को, या कहना चाहिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, ये काम है डीबीए का। यूजर से इंटरेक्ट करना, ये भी काम है डीबीए का। यूजर की प्रिविलेजेस सेट करना, ये भी काम है डीबीए का। फिर स्टोरेज स्ट्रक्चर, उसको कैसे एक्सेस करना है, मेथड डिफाइन करना, इंटीग्रिटी डिफाइन करना। मैंने आपको बताया डेटा इंटीग्रेटेड होना चाहिए, तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करना। कंस्ट्रेंट मतलब रूल लगाना, डेटाबेस में रूल लगाना, कौन कितनी चीजों को देख पाएगा, कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, कौन किस चीज को मैनिपुलेट कर पाएगा, ऐसे कंस्ट्रेंट लगाना। फिर डिफाइनिंग सिक्योरिटी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो मेनी यूजर्स एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली, but not every user of the database system has the privilege to access all the data. That is, every user can access their own data only, but they are restricted from accessing other data. तो ये सारे काम कौन करेगा, डीबीए करेगा। फिर ग्रांटिंग ऑफ ऑथराइजेशन फॉर डेटा एक्सेस, अगर कोई डेटा मुझे एक्सेस करना है तो ग्रांट करना, जब ग्रांट करेगा डीबीए तभी आप एक्सेस कर पाओगे, रिवोक कर देगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। मॉडिफाई करना, मॉनिटर करना डेटाबेस को, टाइम टाइम पे बैकअप और रिकवरी प्रोसीजर अप्लाई करना, क्योंकि जरूरी है कि आपका जो डेटाबेस है उसका बैकअप भी हो, जिससे कि अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो बैकअप से डेटा को रिकवर किया जा सके। परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करना, और रूटीन मेंटेन करना। ठीक है। तो ये सारे के सारे काम अगर आप देखोगे तो डीबीए करता है। तो देखो, अगर हम डीबीए की बात करें, अगर हम डीबीए की बात करें, यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चे या नहीं हो रहा है? बोलो बच्चे, क्लियर हो रहा है? मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है। तो जो देखो डीबीए है वो क्या कर रहा है, डिफाइन और इन्फोर्स क्या कर रहा है, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम को वेरीफाई करने का भी काम कर रहा है जो प्रोग्रामर ने लिखा है। ठीक है। अब यहाँ देखो एंड यूजर क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। डीबीएमएस का इंटरफेस भी डिसाइड कर रहा है। ठीक है। मैनेज और मॉनिटर भी कर रहा है। ठीक है। और जो मैनेज और मॉनिटर हो रहा है उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम से बार बार चेक भी कर रहा है, वेरीफाई भी कर रहा है। तो ये सारे काम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं। तो अगर डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो दोनों में थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। एक आपका मैनेजमेंट साइड का है कि वो पॉलिसी बताएगा, दूसरा क्या करेगा, टेक्निकली उसको इंप्लीमेंट करेगा। ये अंतर है। ठीक है। तो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होगा वो क्या होगा, डीए होगा, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु मेक्स द स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटजी बनाएगा, पॉलिसी डिसीजन रिगार्डिंग द डेटा ऑफ द एंटरप्राइज। डीए डिटरमाइंस लॉन्ग टर्म गोल्स, स्टैंडर्ड्स, पॉलिसी एंड प्रोसीजर, जो कि इंप्लीमेंट कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो अगर हम देखें तो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है, इन्वॉल्व इन स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इन सिस्टम प्लानिंग, ये क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा उसको। ये डिटरमाइन लॉन्ग टर्म गोल, ये क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। स्टैंडर्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बताएंगे, इसको आप इन्फोर्स करोगे। ये डेटा की रिक्वायरमेंट बताएंगे, आप इंप्लीमेंट करोगे। ये डेवलप करेगा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, आप उसको फिजिकली डिजाइन करोगे। ये डेवलप एंड मेंटेन कॉर्पोरेट डेटा मॉडल, आप उसको इंप्लीमेंट करोगे। कोऑर्डिनेट डेटाबेस डेवलपमेंट, आप उसको मॉनिटर और कंट्रोल करोगे। ये मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होता है, ये टेक्निकल ओरिएंटेड होता है, ये डीबीएमएस से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ये आपका डीबीएमएस डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आप तो प्रोसीजर वाली बात है, रियल में आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसलिए डीबीएमएस डिपेंडेंट है।